दोस्तों नमस्कार। माई सेल्फ मिस्टर एस प्रसाद फ्रॉम सीक्रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट चैनल। जैसा कि मैं विभिन्न वीडियो के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार की योजनाओं पर जानकारी लेकर आपको उसके विशेष तथ्यों को आपके सामने रखता हूँ, उसी क्रम में मैं आज गवर्नमेंट की कुछ योजनाओं के ऊपर मैं चर्चा के लिए एक वीडियो लेकर आया हूं। और ये योजनाएं हैं प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना PMJDY, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना PMSBY, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY एंड अटल पेंशन योजना APY। इन योजनाओं में प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना सबसे बड़ी योजना है और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा 2014 में इंडिपेंडेंस डे पर उनके द्वारा एड्रेस किया गया एक इस योजना को सबसे महत्वपूर्ण स्थान उसमें मिला कि फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत देश के मैक्सिमम हाउस होल्ड को बैंकिंग सर्विस से लिंक करना। क्योंकि देखा गया है कि गवर्नमेंट जब कोई योजना एस्टेब्लिश करती है, जब कोई योजना लागू करती है, तो उससे मिलने वाले लाभ अंतिम व्यक्ति को मिल नहीं पाता है। और पिछली सरकारों ने इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। ये सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार, इन बेसिक चीज़ों को पकड़कर कि बैंकिंग सिस्टम में, बैंकिंग में खाता होना एक बहुत ही आवश्यक चीज़ है, जिससे सरकार देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति को अगर कुछ लाभ पहुंचाना चाहती है तो उसके खाते में, उसके हाथ में पैसा जाए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ था। कभी प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने इस बात को कहा था कि केंद्र जब 100 रुपया देश के गरीबों को इशू करता है तो उसके हाथ में 20 रुपये मिलते हैं, 80 रुपये कहाँ चले गए? सिस्टम के नाकामियों के भेंट चढ़ गए। इसी कमजोरी को दूर करने के लिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंतर्गत देश के मैक्सिमम हाउस होल्ड को बैंकिंग सर्विस से जोड़ने की कोशिश की है। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, जिसमें हर व्यक्ति का बैंक का अकाउंट होना जरूरी है, इसके लिए सेविंग बैंक अकाउंट का उन्होंने शुरुआत करी प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना के अंतर्गत। इसमें मिनिमम बैलेंस है, इवन जीरो बैलेंस अकाउंट भी खोले गए। और उसके लिए अगर अकाउंट खोलने के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं हुए तो बेसिक आधार कार्ड को माना गया, जिसके आधार पर अकाउंट खोले गए। और ये योजना इतनी इम्पोर्टेंट हुई कि उम्मीद से ज़्यादा इसका रिजल्ट आया। मैं इस पर ज़्यादा अंत में इसकी मैं बारे में बताऊंगा कि जब इस योजना में कितने ज़्यादा अकाउंट खुले, कितने लोग लाभान्वित हुए, और इसमें जो पैसे बैंकिंग सेक्टर के आउटसाइड थे, परव्यू में नहीं थे, तो पैसे बैंकिंग में आए और बहुत ही उसका आशाजनक परिणाम मिला है। इस योजना से सरकार कोई सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलाना चाहती थी तो ऑटोमेटिक उसे लाभ मिल जाना है, क्योंकि जो कुछ भी फंड वितरित होगा हितग्राही के बैंक अकाउंट से जाएगा, तो सोचा है कि उसको जो भी लाभ मिलना होगा वो मिल जाता है। दैट्स वाई कि प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना इतनी इम्पोर्टेंट योजना साबित हुई। सेकेंड योजना प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। सरकार ने एक योजना सुरक्षा बीमा योजना, जिसमें 18 से 70 साल तक की उम्र रखी गई। नंबर 2, उस व्यक्ति का बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, उसका कंसेंट होना चाहिए, और उसके खाता से 12 रुपये प्रति वर्ष ऑटो डेबिट होंगे। और इसमें 2 लाख रुपये तक की राशि इंश्योर्ड होगी, जिसमें एक्सीडेंटल डेथ के केस में उसके 2 लाख रुपये मिलेंगे।
पार्शियल एक्सीडेंट के केस में 1 लाख रुपये, 12 रुपये वार्षिक ऑटो डेबिट द्वारा उसके खाते से डेबिट होंगे। इस प्रकार इस योजना की ये मुख्य विशेषताएं रही, जो कि प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना की लिंक योजना है। वो अगर खाता नहीं खुलता तो इस योजना का लाभ लोगों को मिल नहीं पाता। सेकंड योजना प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें 18 से 50 साल के व्यक्ति जिनको बैंक अकाउंट, सेविंग बैंक अकाउंट है, और सरकार ने 2 लाख रुपये की लाइफ इंश्योरेंस कवरेज रखा, जिसमें 330 रुपये एनुअल प्रीमियम डिडक्ट हुए, जो 1 जून से 31 मई का बीच का जो 12 महीने का पीरियड है, इसमें रखा गया। और इस प्रकार इस योजना से लाइफ इंश्योरेंस की लाभ भी मिला, सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिला। तीसरा अटल पेंशन योजना, जिसमें 18 से 40 साल के व्यक्ति जिसको सेविंग बैंक अकाउंट है, जिसको गारंटीड पेंशन 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000 मैक्सिमम एट द एज ऑफ 60 मिलेगा। वो व्यक्ति 40 के एज से 18 से 40 के बीच का व्यक्ति जब ये कंट्रीब्यूशन देता है, तो कंट्रीब्यूशन मिनिमम इतना होना चाहिए कि 60 के एज तक जाते जाते वो कॉर्पस इतना बने जिससे कि कम से कम 1000 रुपये पर मंथ से 5000 रुपया पर मंथ तक की पेंशन उसको प्राप्त हो सके। नेचुरल जाहिर सी बात है कि पेंशन ज़्यादा प्राप्त करने के लिए कंट्रीब्यूशन की राशि ज़्यादा होगी, और ये पेंशन मेन कंट्रीब्यूटर को 60 के बाद ज़िंदगी भर मिलेगा। एंड इफ़ ही इज़ नो मोर, द स्पाउस विल गेट द पेंशन फॉर होल लाइफ, एंड if whom spouse is not no more, then the survivor of the nominee of the contributor will get the accumulated corpus of the account. Secondly, in case of premature death of the contributor, a spouse को एक दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा कि she will continue the contribution up to the age of स्पेसिफाइड पीरियड, सो दैट कि 60 के बाद से इसको भी पेंशन मिलना शुरू हो जाए। अगर सर्वाइवर रहता, जो उसको पेंशन मिलती वही पेंशन इसको मिलना शुरू हो। ये इसमें प्रोविज़न रखा गया है। प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना एक्चुअली गवर्नमेंट की योजना है, जिसमें गवर्नमेंट के जनरल इंश्योरेंस कंपनी इसको डील करती है। अदर इंश्योरेंस कंपनी भी इसको डील कर सकती है, प्रोवाइडेड की टर्म एंड कंडीशन वो एक्सेप्ट करे और गवर्नमेंट से उसका अप्रूवल हो और बैंक से टाई अप हो, तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी, जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना की सेवा दे सकती है। उसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत ये LIC इस योजना को डील करती है, परंतु इसमें प्रोविज़न है कि कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भी इस योजना से का लाभ दे सकती है, इस योजना को ले सकती है, प्रोवाइडेड कि सेम टर्म एंड कंडीशन के लिए वो प्रोडक्ट दे सके, गवर्नमेंट के अप्रूवल हो और बैंक से उसका टाई अप हो। इस प्रकार प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना जो 2014 में शुरू हुई थी, इसमें 2019 तक 96,107 करोड़ की डिपॉजिट सामने आई है। लेटर ऑन ये बढ़ रही है। तो जो पैसे आज तक बैंकिंग के मेन चैनल में नहीं थे वो आ गए। और इस प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इसकी खाता जिसके पास, उसको जो नीचे लिखी जितनी विशेषताएं हैं, प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना, प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना का लाभ उसको मिल रहा है। और
प्राइम मिनिस्टर अटल पेंशन योजना का भी वो लाभ ले सकते हैं। तो ये देखा गया कि मार्च 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना की एवरेज बैलेंस था मात्र 1064 रुपया, जो कि मार्च 2019 में एवरेज बैलेंस 2725 रुपये हो गए। इट मीन्स कि जनधन योजना की बैलेंस, नंबर ऑफ अकाउंट्स बढ़ रहे हैं और लोगों को इसके अंतर्गत जागरूकता आ रही है कि जनधन योजना हमारी योजना है, हमारे लिए है और ये हमारे लाभ के लिए बनाई गई है। उसी प्रकार प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत जो टोटल 40,749 का जो क्लेम राशि 31 मार्च 2019 तक रिसीव की गई, जिसमें 32,176 क्लेम का डिस्बर्समेंट हुआ। प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत भी क्लेम की राशि 1,45,767 हुई, जिसमें 1,35,212 का डिस्बर्समेंट हुआ। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत भी टोटल कलेक्टेड अमाउंट 6,860 करोड़ का हुआ, जिसमें टोटल सब्सक्राइबर 1,49,000 हुए। इस तरफ से ये सोशल सिक्योरिटी के लिए अंडर प्रिविलेज क्लास के लिए बनाई गई योजना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी जानकारी हम सभी को होनी चाहिए और ये लाभ सबके लिए है। प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना जो 18 से 70 साल के बीच की है, हर व्यक्ति 2 लाख रुपया का लाभ लेने का हकदार। अगर एक्सीडेंट में अगर कोई घटना उसके साथ होती है, 18 से 50 के बीच का व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत अगर कहीं इसके साथ दुर्घटना होती है जीवन के साथ, तो 2 लाख रुपया वहाँ भी इंश्योरेंस है। अटल पेंशन योजना 60 के बाद पेंशन देने की गारंटीड योजना है। इस प्रकार ये हर सामान्य व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है, जिसकी जानकारी सबको रखनी चाहिए। दोस्तों, मैं इन साधारण, आप कह सकते हैं, इन साधारण सामान्य या सामान्य टॉपिक्सों पर आपकी जानकारी को मैं इनरिच कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इसे अप्रिशिएट करेंगे और अपने कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।